बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है आइडियल फ्लूइड एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज के इस सेशन में हम आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श द्रव के बारे में जानेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो किसी फ्लूइड को आइडियल बनाती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आवर्तता का समीकरण। हम उस समीकरण के बारे में, उस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बाय डॉक्टर कल्पना सिंह। बिना डिले करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड है क्या चीज, हम किसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। एंड फ्लूइड इज वन विच इज non-viscous, incompressible with steady and irrotational flow, then it is called ideal fluid. So an ideal fluid is that fluid which is non-viscous, incompressible with steady and irrotational flow. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है, ऐसा द्रव है जिसमें ये प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व होती हैं, ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो उस फ्लूइड को आप आइडियल फ्लूइड कहेंगे। वो फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस है, जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जिसमें स्टडी एंड इरोटेशनल फ्लो आपको मिल रहा है, उस फ्लूइड को आप आइडियल फ्लूइड कहेंगे। तो फ्रेंड्स, नॉन विस्कस मीन्स आप समझ गए होंगे। विस्कोसिटी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया है। जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी नहीं है, जीरो हो जाती है, जो फ्लूइड कंप्रेस नहीं किया जा सकता यानी इनकम्प्रेसिबल है, जिसमें स्टडी एंड इरोटेशनल फ्लो होता है, उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इनकम्प्रेसिबिलिटी का क्या मीनिंग है। Incompressible means density of the fluid remains constant during the flow. जब लिक्विड फ्लो करता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है, अगर उसकी फ्लूइड के दौरान उसकी डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहती है, उसके घनत्व में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। दैट मीन्स हम कितना भी प्रेशर लगा लें, लिक्विड की डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ ले रहे हैं नॉन विस्कस प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे हमने आइडियल फ्लूइड को एक्सप्लेन किया है। तो नॉन विस्कस मीन्स द फ्लूइड ऑफर्स नो इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि विस्कोसिटी फ्लूइड में फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो अगर उसमें विस्कोसिटी जीरो हो गई यानी नॉन विस्कस है, दैट मीन्स उसमें कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। Steady flow means the fluid velocity at each point does not change with time either in magnitude or in direction. Friends, steady flow, streamline flow, laminar flow, इसको हम लोगों ने डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो आप इसे वहां से और डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आइडियल फ्लूइड में जो फ्लो हम लेते हैं वो स्ट्रीमलाइन स्टडी फ्लो की ही हम बात करते हैं, जिसमें किसी गिवन पॉइंट से जितने भी मॉलिक्यूल पास होते हैं उनकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर फिक्स होती है, जबकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर वेलोसिटी सेम भी हो सकती है और चेंज भी कर सकती है। The last point, irrotational flow, means there is no angular momentum of the fluid about any point. उस फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। That means if we place a small wheel inside the fluid, then a small wheel placed at any point inside such a fluid does not rotate about its center of मास, क्योंकि कोई भी इसके अंदर फ्लूइड के अंदर एंगुलर मोमेंटम नहीं है, यानी अगर हम उस फ्लूइड के अंदर कोई भी एक स्मॉल व्हील प्लेस कर दें और उस व्हील पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हों, तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसको रोटेट नहीं करा पाएंगे, तब हम कहेंगे कि लिक्विड का फ्लो इरोटेशनल है। तो यहां आप समझ गए होंगे, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, स्टडी एंड इरोटेशनल फ्लो अगर है लिक्विड में, तो उसी फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। और यहाँ हम आगे की स्टडी आइडियल फ्लूइड पर ही करेंगे, आइडियल फ्लूइड पर बेस्ड हमारी स्टडी है।
तो फ्रेंड्स हम आगे स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हम इस डायग्राम को यूज कर रहे हैं। वी हैव नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें लिक्विड का फ्लो एक ऐसे पाइप से लेना है जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेरिएशन होता है, हम जैसे जैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर हम इस जोन में देखते हैं तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स आपको ज्यादा दिख रहा है, और जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जा रहा है। तो एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है। यहाँ हम कंटिन्यूस वेरिएशन का भी पाइप ले सकते हैं जिसका जिक्र हमने आगे किया हुआ है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आइडियल फ्लूइड का ही हमने केस लिया है क्योंकि हमने यहाँ कह दिया कि जो फ्लूइड हम ले रहे हैं दैट इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इट इज ऑल्सो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी स्टडी फ्लो में है, इरोटेशनल फ्लो है इसका। तो ये हमारा आइडियल फ्लूइड हो गया जो कि एक वेरिएबल पाइप से फ्लो कर रहा है फ्लूइड। यहाँ हमने इसका फर्स्ट सेक्शन जो स्टडी करने के लिए लिया उसे सेक्शन ए नाम दिया है, ये ए पोजीशन आपको दिख रहा है, और सेकंड सेक्शन को हमने सेक्शन बी नाम दिया। अब अगर हम सेक्शन ए को लेते हैं फ्रेंड्स, तो सेक्शन ए की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नोट करना है। तो एट पॉइंट ए, एट सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 लिया है, स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है A1। यहाँ ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी वैल्यू है A1, और इस सेक्शन ए में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसे हमने V1 से रिप्रेजेंट किया है, एंड फ्लूइड डेंसिटी इस सेक्शन में हमने ρ1 से रिप्रेजेंट किया है। और इसी फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं और हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज को नोट किया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसकी वैल्यू हमने A2 लिया है। इसी सेक्शन बी में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है जिसे हमने V2 से रिप्रेजेंट किया है। सेक्शन बी में ही फ्लूइड की डेंसिटी को हमने ρ2 से रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स सेक्शन ए और सेक्शन बी इन दोनों में हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड की वेलोसिटी एंड फ्लूइड डेंसिटी इन तीनों को नोटिस किया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे के लिए हम सबसे पहले यहाँ देख लें कि कोई टाइम हमने डेल्टा टी सेलेक्ट किया और हम यहाँ नोट करेंगे इस डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का, फ्लूइड का कितना वॉल्यूम इस पाइप से फ्लो कर जाएगा। हम सेक्शन ए पर भी नोट करेंगे कि क्या वॉल्यूम फ्लो करेगा, और सेक्शन बी पर भी नोट करेंगे कि डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा। और फिर उसी वॉल्यूम को यूज करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला लगा करके हम सेक्शन ए पर निकालेंगे कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना मास फ्लो कर जाएगा, और इसी तरीके से हम सेक्शन बी में भी निकालेंगे कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना मास फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए पर ही आते हैं और हम यहाँ निकालेंगे कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम लोगों ने नोट किया यहाँ पर कि सेक्शन ए पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो v1 है, ऐसा हम लोगों ने नोट किया। अगर वेलोसिटी v1 है तो डेल्टा टी टाइम में लिक्विड कितना डिस्टेंस, लिक्विड का जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 इंटू डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा टी टाइम में जो लिक्विड मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर होगा वो v1 इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां कहीं पहुंच गया होगा, और जो इनिशियली पार्टिकल इस पोजीशन पे रहा होगा वो v1 इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस और आगे चला गया होगा। इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड की वे मॉलिक्यूल जो कि इस क्रॉस सेक्शन पे थे वो यहाँ पहुंच गए होंगे, और जो ऑलरेडी यहाँ पर थे वो और आगे चले गए। यानी यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दिख रहा है, इसके अंदर पहले से जो भी लिक्विड था वो बाहर निकल गया और आगे चला गया, और इसके पीछे से आने वाले लिक्विड ने इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को फिल कर दिया। यानी डेल्टा टी टाइम में ये जो हमारा v1 डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल किया लिक्विड पार्टिकल्स ने,
तो उस समय में डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो किया वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है जिसे हमने शेडेड किया था उसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है, उतना ही लिक्विड फ्लो करेगा। यानी अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम नोट कर लें तो ये वो वॉल्यूम होगा जो कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू। और वो वॉल्यूम कितना आएगा फ्रेंड्स, तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना मिल सकता है, वो आएगा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। ऑफकोर्स ए पोजीशन पर एरिया कितना है, A1, ये हम लोगों ने नोटिस किया। और जो सिलेंडर हमें दिख रहा है उसका हाइट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर V1 इंटू डेल्टा टी, यानी वो वॉल्यूम जो डेल्टा टी टाइम पर फ्लो किया वो क्या है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। और सिलेंडर का हाइट कितना है, V1 इंटू डेल्टा टी, यानी इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना आएगा, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। इतना ही लिक्विड का वॉल्यूम है जो कि ए सेक्शन पर डेल्टा टी टाइम में फ्लो करेगा। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला यूज करें, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसी वॉल्यूम में जो ए सेक्शन पर डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो मास मिल जाएगा जो कि ए सेक्शन में पाइप से फ्लो कर रहा है। तो वो मास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, M1 इज इक्वल टू, इसी वॉल्यूम को हमने रो1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी A1 V1 डेल्टा टी रो1 इज इक्वल टू M1, जो कि वो मास है जो कि सेक्शन ए से पाइप के थ्रू फ्लो कर जाता है डेल्टा टी टाइम में। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए से फ्लो करने वाले मास को निकाल लिया, फ्लूइड का मास जो कि डेल्टा टी टाइम में फ्लो करता है। बिल्कुल सिमिलर मेथड से हम सेक्शन बी से भी डेल्टा टी टाइम में फ्लो करने वाले लिक्विड के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए डेल्टा टी टाइम में जैसा हमने सेक्शन ए में देखा, जो यहाँ पे लिक्विड है वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और जो ऑलरेडी यहाँ पे था वो और आगे बाहर की तरफ चला गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप यहाँ दिख रहा है इसके अंदर का लिक्विड बाहर चला गया और पीछे से आने वाले लिक्विड ने इस सिलेंडर को फिल कर दिया। दैट मीन्स कि डेल्टा टी टाइम में इस सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ऑफ कोर्स बी पॉइंट पर जो हम लोगों ने वेलोसिटी नोटिस किया वो V2 है और बी सेक्शन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A2 नोटिस किया है। तो डेल्टा टी टाइम पर जो इस पोजीशन पर पार्टिकल होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा V2 इंटू डेल्टा टी, और वही V2 इंटू डेल्टा टी इस सिलेंडर की हाइट बनेगा, जबकि एरिया ऑफ द बेस है A2। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, A2 इंटू हाइट, यानी A2 V2 डेल्टा टी। ये वो वॉल्यूम है जो कि सेक्शन बी में लिक्विड डेल्टा टी टाइम में फ्लो करेगा, उस लिक्विड का वॉल्यूम है। यहां पर भी हम मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फॉर्मूला यूज करें तो हम निकाल सकते हैं कि बी सेक्शन में M2 जो मास लिक्विड का डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर जाता है वो कितना होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस वॉल्यूम को बी सेक्शन की डेंसिटी यानी रो2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाती है यहाँ पर M2 की वैल्यू A2 V2 डेल्टा टी रो2। इस तरह से हमने डेल्टा टी टाइम में ए सेक्शन से फ्लो करने वाले लिक्विड का मास निकाल लिया और बी सेक्शन से फ्लो करने वाले लिक्विड का भी मास कैलकुलेट कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स हम आइडियल फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस है। जब इनकम्प्रेसिबल है यानी कितना भी प्रेशर कहीं से लगाए हम लिक्विड को फ्लो कराने के लिए, लेकिन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ मास कंजर्व रहेगा जब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो फ्लूइड एक एंड से एंटर करेगा वही दूसरे एंड से बाहर जाएगा, तो मास यहाँ पे कंजर्व होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम यूज करें तो डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड यहाँ से जितना मास एंटर किया वही मास दूसरे एंड से बाहर जाएगा, यानी ऑफ कोर्स M1 इज इक्वल टू M2 यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे ही m1 इज इक्वल टू m2 अप्लाई करेंगे, m1 की जगह m1 की वैल्यू और m2 की जगह m2 की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो हम पुट कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारा आइडियल फ्लूइड है यानी इनकम्प्रेसिबल इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो दैट मीन्स डेंसिटी में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम कितना भी प्रेशर लगाएं इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। कंप्रेस करना मतलब हम उसे संपीड़ित नहीं कर सकते, असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है। तो डेंसिटी जब सेम है यानी ρ1 इज इक्वल टू ρ2 हो जाएगा। और इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करें तो दोनों साइड के ρ1 और ρ2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जो कि सेम है। और डेल्टा टी भी आपको सेम दिख रहा है, वो डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही उससे हम कैंसिल करेंगे हमें यहाँ रिलेशन मिल जाता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी ए सेक्शन पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज इक्वल टू बी सेक्शन पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। लेकिन फ्रेंड्स हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही जनरल पार्ट सेलेक्ट किया है पाइप के अंदर। इसका मतलब हम सीधे से कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एट एनी पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and the corresponding velocity of the fluid particle remains constant. The product of area of cross section at any point and the corresponding velocity of the fluid particle remains constant. A into V is equal to constant. So this is the equation of continuity and it states, अब ये क्या हमें स्टेटमेंट हम इसका कैसे दे सकते हैं, during the streamline flow of the non-viscous and incompressible fluid through a pipe of varying cross section, the product of area of cross section and the normal fluid velocity at any point remains constant. यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम जानते हैं स्टार्टिंग हमने जहां से की कि नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, तो वो आइडियल फ्लूइड है। और ये आइडियल फ्लूइड अगर किसी वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप से फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and the normal fluid velocity remains constant at any point. And friends, this is applicable for the pipe of any shape and size. जैसे अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने जो किया, हमने कुछ इस टाइप का पाइप सेलेक्ट किया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ हमने देखिए दूसरे शेप में पाइप लिया है, वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो कोई भी पाइप हो इक्वली एप्लीकेबल होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस यहाँ देखिए जब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं तो हमने ए सेक्शन यानी इस पार्ट में पहले इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम लिया था, और वॉल्यूम हम कैसे लेते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर हमें हाइट के केस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल एरिया हम लेते हैं, यानी अगर ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ना हो करके थोड़ा सा तिरछा भी हो रहा है तो भी हम इसे हाइट की जगह पर यूज करके बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन करते हैं। यानी यहाँ पर भी हम वॉल्यूम वही निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A1 इंटू V1 डेल्टा टी। हम इसी तरीके से यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने इससे पहले अभी कैलकुलेट किया था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इतना अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भले ही ये सिलेंड्रिकल शेप में एग्जैक्ट ये हाइट परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन चूंकि V1 की वैल्यू भी स्मॉल है, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इस वजह से V1 डेल्टा टी को हम इस सिलेंड्रिकल शेप का हाइट यूज कर सकते हैं और सिमिलर डेरिवेशन करके AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में आपने जाना और आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी जाना। आज के इस सेशन में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।